सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों आप सभी को मेरी राम राम। राम राम। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। 1994 में हमारी शादी हुई थी। अरविंद जी का परिवार हिसार में रहता था, बहुत ही साधारण परिवार, और उनके पिताजी वहां एक नौकरी करते थे। अरविंद जी का जन्म तो सिवानी गांव में हुआ। उनकी परवरिश, शिक्षा सब कुछ हिसार में हुआ। आप सोचिए, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। और एक बात, अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 में हुआ। और हैरानी की बात है कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस बार ठान लिया है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ नया कर गुजरने की, तो ऐसे में अब सुनीता केजरीवाल हरियाणा में जनसभाएं करती हुई नजर आ रही हैं और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में योजनाओं की भी यहाँ पर मांग करती हुई नजर आती हैं और देखा जा रहा है जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के अंदर मोर्चा संभाल रखा है, उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर भविष्य देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में देखा जा रहा है सीएम नायब सिंह सैनी पर जोरदार हमला करते हुए सुनीता केजरीवाल नजर आती हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए नजर आती हैं और ऐसे में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर होने वाले हैं उसमें अपनी जीत की दावेदारी ठोकती हुई नजर आती हैं। क्या कुछ सुनीता केजरीवाल कहती हुई नजर आई, पहले जरा इस वीडियो में देखिए। कोई और पार्टी है जिसने अस्पताल अच्छे किए हो, मोहल्ला क्लिनिक खोले हो? कोई और पार्टी है जिसने बिजली फ्री की हो, जहां 24 घंटे बिजली आती हो? ये सब काम देश में सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। अस्पताल, बिजली, शिक्षा, ये सब काम उनसे नहीं होते। इसी वजह से उनके ये सब काम रोकने के लिए उन्होंने फर्जी केस बनाया और आपके बेटे को जेल में डाल दिया। कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं मोदी जी, अगर केजरीवाल जी चोर है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। आपके बेटे को मोदी जी ने जेल में नहीं डाला। हरियाणा के लाल को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, अब कर लो जो करना है। मैं भी हरियाणा की बहू हुई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप सब चुपचाप ये सहते रहेंगे, देखते रहेंगे आपके बेटे को जेल में डाल दिया? आपका बेटा केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। मोदी जी गुजरात से हैं,
प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया, साथ दिया। गुजरात से सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके बेटे ने हरियाणा का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है। आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? आप चुपचाप बैठे रहेंगे? अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा। आप अपने बेटे को आपको अपने बेटे को भारी बहुमत से जिताना है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है? अब आप बताइए, आप सब टैक्स देते हैं, जानते हैं ये बात? जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। मतलब आप सरकार को टैक्स देते हैं हर चीज पर। तो आपका अधिकार बन जाता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली। 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, क्या किया आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए? बीजेपी को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। सोना में खेल का स्टेडियम है सोना में, लेकिन वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, कोच नहीं है। क्या फायदा स्टेडियम का? सरकारी कॉलेज नहीं है, भाई साहब ने अभी बताया। बच्चे कहां जाएं पढ़ने के लिए? और मुझे पता चला आयुष्मान कार्ड दिया हुआ है आपको सबको इलाज के लिए। आयुष्मान कार्ड दे दिया, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में आप इलाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार प्राइवेट अस्पताल को पैसे नहीं देती। तो आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर जनसभाओं के यहाँ पर लगातार कवायद में लगी हुई हैं सुनीता केजरीवाल, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद अब यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ यहाँ पर शिकस्त देती हुई नजर आती है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी तैयारियां करती हुई नजर आएगी। क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर यहाँ पर कवायद लगी हुई है, लेकिन देखा जा रहा है लंबे अरसे से उनकी यहाँ पर मामले में सुनवाई टाल दी जाती है। अब ऐसे में आने वाली 7 तारीख को उनकी सुनवाई पर फैसला होगा, लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से मोर्चा संभाल रखा है सुनीता केजरीवाल ने, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भविष्य को एक नई दिशा में लेकर जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब वाकई आम आदमी पार्टी हरियाणा की राजनीति में जीत का परचम लहराती हुई नजर आती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।